देश रेगिस्तान है, दूर दूर तक हरियाली नहीं दिखती। ढोलकपुर में आकर आंखों को ठंडक मिलती है। बस तुम्हारे सुंदर हरे भरे राज्य में रहना चाहता हूँ। अरे यहाँ रहने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। हाँ, आप मेरी बात समझे नहीं महाराज। मुझे ढोलकपुर जैसे हरे भरे राज्य पर राज करना है। हाँ? ये लीजिए, ये तोहफा तो आपको लेना ही पड़ेगा। महाराज, ये कोई जाल है। किसी मूर्ख ने उठा ही लिया। बच्चा ठीक कह रहा था, ये कोई मामूली फूल नहीं है, शापित है। जो कोई भी उठाएगा उसका नगर बन जाएगा रेगिस्तान। अब ढोलकपुर बन जाएगा बंजरपुर। ये है नतीजा राजा बंजारा को ना कहने का। उनके कारवा का पीछा करो। ओहो, किले में भी रेत ही रेत है। ढोलकपुर श्राप को जल्दी नहीं भूलेगा। जल्दी, वो अपने तंबू में है। सैनिकों, बच्चे यहीं कहीं हैं। कोई नहीं है, चलो फूल ढूंढो। कालिया मिल गया। और मुझे भी मिल गया। चोर, अब कोई बच के नहीं निकल सका। आप में से हाँ, अब फिर से मुझसे टक्कर लेने की भूल मत करना। हाँ। यहाँ क्या पड़ा है? उठाया क्यों मुझे? कौन बोल रहा है? ये पूछने के लिए मुझे उठाया। ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं? ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? दांत कितने सड़े हुए हैं, कभी ब्रश नहीं करते क्या? तो तुमने ही मुझे मेरी नींद से जगाया। तुम ही ज़ॉम्बी जैकी हो? अकेले तो बोर हो जाऊंगा, अपने सब दोस्तों को भी उठा देता हूँ। हेलो, ज़ॉम्बी लूलू को गुस्सा आ रहा है। कौन क्यों उठाया? पर मुझे सोना है।
बच्चे, इन्हीं ने मुझे जगाया था। चलो इन्हें मजा दिखाते हैं। ये तो बहुत सारे हैं और देखो और ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? हमें नहीं पता। हम तो सो रहे थे। किसी ने फोन कर दिया। मतलब भागो! ये ढोलकपुर पहुंच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। हम इन्हें ढोलकपुर नहीं पहुंचने देंगे। पर ये इतने सारे हैं, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँख के प्यारे दुलारे सो जा। सो जा मेरी आँख के तारे। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँखों की बहुत ठंडी से बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? आहा! कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे। हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चल कर आए हैं। चलो, हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं और शायद वहाँ इनके बाकी साथी भी मिल जाएं।
ये मेरे ढोलू बोलू को अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। हाँ? इसका पैर। माफी कांगा। बस बहुत हुआ कांगा। ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो। इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया। अपनी मादा के लिए। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से, 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू। अब तुम भी जाकर ढोलू भोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि
ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है। पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे, 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। जिंदाबाद! कालिया उस्ताद! जिंदाबाद! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया, कालिया। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। ना, जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया। अब ढूंढो। पिग्गू, कैसे हो दोस्तों? हम सब अच्छे हैं पिग्गू, तुमने तो हमें चौंका ही दिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा अगर शुक्रिया कह दूं। नहीं। ये सब तोहफे तुम्हें कब मिले हैं पिग्गू? बस यही पिछले 2-3 दिनों में अपने पेड़ के पास। तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं तो कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। भीम, चुटकी, पिग्गू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। उस छज्जू चीता ने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। छज्जू चीता कौन है? एक बड़ा लड़ाकू किस्म का चीता। जब भी मैं फल तोड़ने जाता वो बिना किसी वजह मुझे सताता और मेरे सारे फल कुचल कर रख देता। ध्यान रहे दोस्तों,
हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। तो कल से पिग्गी भी हमारे साथ खेलेगी। पर क्रिकेट नहीं, वरना सबको एक ही ओवर में